नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। हम एनालाइज करेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल कहता है कि ग्रोथ इन ग्रीन टेक टू ड्राइव डिमांड फॉर सिल्वर। सिल्वर की डिमांड की बात हो रही है और उसके प्राइस की भी बात हो रही है। यहाँ पर चांदी के बारे में बात हो रही है। क्यों? इस बार कई एनालिस्ट का ये मानना है दुनिया के कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। गोल्ड से बढ़िया रिटर्न सिल्वर दे सकता है और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताए उन्होंने जो उन्हें लगता है। तो सिल्वर अभी ट्रेड कर रहा है 73,868 पर किलोग्राम पे। ठीक है, ये 8.5% ऊपर है ईयर टू डेट। अगर आप देखें, गोल्ड अभी 9.5% के करीब ऊपर है, 9.7% ईयर टू डेट। तो सिल्वर थोड़ा ही नीचे है उससे इस वक्त और आगे, लेकिन शायद इसका उल्टा हो सकता है, सिल्वर आगे निकल सकता है बहुत ज्यादा गोल्ड से। सबसे पहला रीजन क्या है? ग्रीन टेक डिमांड। ग्रीन टेक से आपको समझ में आ रहा होगा ग्रीन और टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये सारे आते हैं ग्रीन टेक में। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड अगर देखा जाए सिल्वर का 50% से भी ज़्यादा है टोटल डिमांड से। तो पूरी दुनिया में जो सिल्वर का डिमांड है उसका 50% इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, क्योंकि ये अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन होता है मॉडर्न एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्विचेस, सैटेलाइट्स। ये कहना है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक एनालिस्ट का, इन्वेस्टमेंट हेड का। तो उसी तरीके से जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज की जगह पे जो ग्रीन टेक सेक्टर है ये अलग तरीके से सोचता है। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनीज है ये सोचती हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो चलेगा, हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। अभी हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आदत डलवानी है ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, ग्रीन व्हीकल्स चलाने की। तो इसीलिए ये अगर सिल्वर का दाम बढ़ता है तब भी इसका डिमांड कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज फिर भी सिल्वर को खरीदेंगी, चांदी को खरीदेंगी, क्योंकि ये प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है इस वक्त, ये मार्केट कैप्चर करने के बारे में सोचती है। ये कन्वेंशनल कंपनीज की तरह नहीं है। तो जो इनका तरीका है सोचने का, इसकी वजह से एनालिस्ट का मानना है कि सिल्वर का डिमांड प्राइस बढ़ने के बाद भी कम नहीं होने वाला और हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। इंडिया ने कंज्यूम किया था 2022 में 10,000 टन सिल्वर, और सिल्वर कॉइन्स और बार्स ये भी स्टडी रहा है ग्लोबली। इसका मतलब लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, खाली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर चाइना अच्छे से ओपन अप हो जाए, फिर से डिमांड फिर से ऑन ट्रैक आ जाए, तो इसकी डिमांड बहुत हाई हो सकती है। और सप्लाई साइड की बात करें, ये था डिमांड के बारे में, और अब सप्लाई पे आता है तो सप्लाई जो है ये काफ़ी डेफिसिट में रहा है पिछले कुछ सालों में, और सप्लाई बढ़ाने में लगता है कुछ समय। ऐसी कमोडिटीज़ चाहे ऑयल हो या सिल्वर हो या कुछ भी हो, इनका सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ता। एक मेजर है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। इसके बारे में हम और भी वीडियो बना चुके हैं स्टॉक बॉक्स के चैनल पर। ये मेजर करता है कि कितना आउंसेस ऑफ सिल्वर जो है वो तुम्हें चाहिए 1 आउंस ऑफ गोल्ड बाय करने के लिए। तो ये जो है एक गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कहते हैं इसे। ये अगर रेशियो बढ़ता है तो इसका मतलब सिल्वर अंडर वैल्यूड हो गया है, चांदी अंडर वैल्यूड है, वैल्यू कम है अभी चांदी की, अगर रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो रिलेटिव टू गोल्ड। तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज है ये रेशियो का 10 साल का अगर देखें, ये है 76.8। ये एवरेज 76.8 है और अभी ये रेशियो जो है करेंटली एवरेज से ऊपर चल रहा है। कैसे? ये चल रहा है 79.1, तो लॉन्ग टर्म एवरेज के काफ़ी ऊपर है। तो अब इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं? कई तरीके हैं इसमें निवेश करने के। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसे डाल सकते हैं। ये फिजिकल सिल्वर बार के अगेंस्ट बैक्ड होते हैं, हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। तो आप ETFs वगैरह यूज़ कर सकते हैं करने के लिए। और आपको कितना कैपिटल लगाना है इसमें, ये सब चीज़ें आपको एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेके सोचनी चाहिए और डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू। आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये है TVS के बारे में। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एक कंपनी है, आप कह सकते हैं ये TVS इसकी पेरेंट कंपनी है, और ये इन्होंने एप्लीकेशन दी है सभी को IPO के लिए। तो इन्हें मार्केट से रेज करने थे 2000 करोड़ रुपए, लेकिन अभी इन्होंने 520 करोड़ ऑलरेडी रेज कर लिए। कहाँ से? हीरो एंटरप्राइजेस से, बजाज होल्डिंग से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पिछले 4 महीनों में। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने निवेश किया है इसमें IPO से पहले ऑलरेडी। और इन्होंने कहा कि
अब हम जो है इतना पैसा आईपीओ से नहीं रेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से कर लिया। तो उन्होंने उस अमाउंट को ट्रिम करके कहा है हम आईपीओ से 750 करोड़ रुपए रेस करेंगे। और मुझे ये लगता है और बाकी एनालिस्ट का भी ये मानना है कि अगर टीवीएस इसकी पेरेंट कंपनी है और अगर ये कंपनी लिस्ट होती है और बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पर लिस्ट होती है तो टीवीएस को भी अच्छा खासा फायदा होगा उनके शेयर्स पर। तो इसको ज़रूर आप नज़र में रखें इसके आईपीओ को, क्योंकि अर्लियर ये चाहते थे कि 2000 करोड़ रेस करें, लेकिन ये प्रोसेस डिले हो गया था मार्केट कंडीशंस की वजह से। मार्केट अच्छी नहीं चल रही थी, तो ये उस वक्त अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में नहीं लाना चाहते थे जब लोग बेयरिश हों, मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो। तो ये फर्स्ट आईपीओ होगा टीवीएस फैमिली कंपनी का पिछले 30 सालों में। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया था 1994 में, तो आप सोचिए कि कई साल बाद ये आ रहा है। लेकिन इस बात पर ज़रूर रिसर्च करें, क्योंकि मुझे भी इस पर रिसर्च करनी होगी कि क्या ये टीवीएस जो मोटर्स है उसका ये आप कह सकते हैं कि सब्सिडरी है या नहीं है, या किस कंपनी का सब्सिडरी है। सबसे पहले ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का भी आईपीओ आने वाला है और वो सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की, इसीलिए टाटा मोटर्स का लोगों का ये कहना है कि शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी जब लिस्ट होगी तो उसमें उन्हें भारी मुनाफा होगा। तो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में सर्च करके मुझे बताएं और मेरी भी हेल्प करें कि ये टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस किस कंपनी की सब्सिडरी है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको कुछ और क्लैरिफिकेशंस चाहिए या कोई और आर्टिकल के बारे में आपको कुछ समझना है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।